लकी ने जब अपने फोन की स्क्रीन देखी तो उसे उस पर भूमिका नाम नजर आया। उसका फोन देखकर लकी हैरान हो गया। भूमिका ने उसे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। वो उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहती थी। शुरुआत में तो लकी ने मना कर दिया था, लेकिन भूमिका की जिद के आगे उसने आखिरकार हाँ कर ही दी। अभिलाषा को बताकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अगले दिन सुबह खुद भूमिका ही उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए लेने आ गई थी। रास्ते में वो लकी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसकी गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई। जब उसका ड्राइवर लकी से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा तो लकी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। इतने में उसे किसी की आवाज आई। एक मिनट। ये आवाज सुनते ही लकी उस दूसरी गाड़ी की तरफ देखने लगा। ड्राइवर भी उसके साथ अपनी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से काले रंग की हील पहना एक पैर बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा पैर बाहर आ गया और कुछ ही पल बाद एक लड़की लकी के सामने खड़ी हो गई। उसने हैट पहनी हुई थी और काला चश्मा लगाया हुआ था। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा तो लकी चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं तो देखा था, लेकिन इससे पहले कि लकी याद कर पाता कि उसने उसे कहाँ देखा था, वो लड़की लकी के पास आई और बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लकी उस लड़की के मुंह से ये सुनते ही हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की लकी से इस तरह की बात क्यों कर रही थी। मैं समझा नहीं। अच्छा नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। उस दिन तुम तालाब के पास में राधिका राधिका चिल्लाते हुए कूदने वाले थे, तब तुम्हें किसने बचाया था? कुछ याद है? या तुम इतने नशे में थे कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम तालाब के पास भी गए थे? उस लड़की ने कहा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये सुना तो उसे अचानक से याद आ गया कि ये वही लड़की थी जिसने लकी को उस दिन तालाब के पास गिरने से रोका था। लकी को जैसे ही ये याद आया, उसके हाथ से उस आदमी की कॉलर छूट गई। हाँ मुझे याद है, लकी ने कहा। तो तुम्हें तो ये भी याद होगा कि उस दिन मैं तुम्हें गाली देकर वहां से निकल गई थी? हाँ मुझे वो भी याद है, लकी ने कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही भूमिका ने सुना कि उस लड़की ने लकी को गाली दी थी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक जमाना था जब लकी को कोई भी गाली देकर जा सकता था, लेकिन लकी के इस नए अवतार से तो बात करने से पहले भी सोचना पड़ता था, और ये लड़की उसे गाली देकर चली गई थी। गुड, तो तुम उस गाली का बदला इस तरह से मेरी गाड़ी ठोक कर निकाल रहे हो। तुम्हें बदला लेने का इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं मिला क्या? आई मीन कम ऑन, बी अ मैन यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकत करते हो? उस लड़की ने लकी को सुनाते हुए कहा। ओ हेलो, मैं तुमसे यहाँ कोई बदला लेने नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं तो तुम्हें भूल भी गया था। तुमने खुद मुझे अपने आप को याद दिलवाया है। और वैसे भी गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, ये चला रही थी। हम दोनों किसी बारे में बात कर रहे थे और बात करते हुए अचानक से उसका ध्यान भटक गया और तुम्हारी गाड़ी से ना हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई, लकी ने सफाई देते हुए कहा। यह सुनते ही पहले तो वो लड़की हंसने लगी और उसके बाद अपना चश्मा अपने ब्लेजर की जेब में डालकर ताली बजाने लगी। वाह मिस्टर वाह, क्या बात है। मतलब पहले तो बदला लेने के लिए ऐसा घटिया सा आइडिया लेकर आते हो, प्लान बनाते हो और उसके बाद वो प्लान एक लड़की से पूरा करवाते हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई दोष ना आ जाए। छी यार छी। मैंने जब तुम्हें देखा था तो लगा था कि कितना डैशिंग लड़का है, जरूर डेयरिंग भी होगा, आंख में आंख डालकर बात करता होगा, लेकिन यहाँ तो तुम दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो। वाह वाह भाई वाह, उस लड़की ने कहा। ये लकी से सहा नहीं किया और वो बोला, देखो तमाशा करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मुझसे ले लो और बात को रफा दफा करो। ओके, तो इसका मतलब तुम मान चुके हो कि तुम मेरे पीछे बदला लेने के लिए आए थे, और अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो तुम उसकी भरपाई के लिए पैसे देना चाहते हो, या यूं कहूं कि तुम मेरा मुंह अपने पैसों से बंद करवाना चाहते हो। अरे तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो यार? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैं क्यों तुमसे बदला लेने लगा? भाई प्लीज हमारा टाइम जरा भी खराब मत करो, हमारी फ्लाइट का ना टाइम हो रहा है, लकी ने कहा। वो उससे आगे और कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वो नोटों की गड्डी ड्राइवर से ली और उस लड़की की तरफ बढ़ा दी। तो तुम मुझे अपने पैसों की अकड़ दिखा रहे हो क्या? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सच को दबा दोगे? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा हुआ है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं पैसों से दबने वाली नहीं हूँ। और हाँ, जितना तुम दे रहे हो ना, इतने में तो मेरी गाड़ी का टेल लैंप भी नहीं आता है, उस लड़की ने फिर से कहा।
लकी फिर से अपनी जेब से और पैसे निकालने ही वाला था कि इतने में उस लड़की ने अपना हाथ लकी की हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रहने दो, मुझे तुम्हारे पैसों की ना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सॉरी बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे पर मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं किस बात की सॉरी बोलूं? हाँ भूमिका, बताओ ना इसे कि गाड़ी तुम चला रही थी, बताओ इसको कि हम क्या बात कर रहे थे और कैसे हुआ ये सब। हाँ, आई एम सॉरी मैडम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें लकी की कोई गलती नहीं है, सच में मैंने ही लकी के कहने पर भूमिका ने भी सफाई देनी शुरू कर दी। बस इनफ, मुझे सफाई देने वाले लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो किसी और से सफाई दिलवाए उनसे तो मैं इतनी नफरत करती हूँ जितनी कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे लगा था कि तुम समझदार आदमी हो, सॉरी बोलकर बात को खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। ड्राइवर, मेरे पास ना इस आदमी से बहस करने का टाइम नहीं है, फ्लाइट के लिए देर हो रही है, तुम इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लो और मुझे ड्रॉप करने के बाद सीधा इस गाड़ी की और इन दोनों की ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देना। उस लड़की ने कहा और अपना चश्मा वापस पहन लिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट। वो लड़की लकी की बात सुनकर रुक गई। लकी उसके पास गया और बोला, देखो वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस गाड़ी पर और भूमिका पर कोई पुलिस कंप्लेन करें। मुझे पैसों की कोई अकड़ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे सॉरी बोल दूं और इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आई एम सॉरी। लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस लड़की का ध्यान एक सेकंड के लिए लकी के हाथ में लगे घाव पर गया और फिर वो लकी की आंखों में देखने लगी। लकी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रहा था। उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गाड़ी में बैठ गई। इतने में उसका ड्राइवर भी गाड़ी में आकर बैठ गया था। लकी ने गाड़ी के नुकसान का पैसा ड्राइवर को दे दिया और जैसे ही उसके ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो इतने में लकी ने उसका शीशा बजाया। उस लड़की ने शीशा नीचे कर दिया। लकी ने उसके पास जाते हुए कहा, मांगी हुई माफी नहीं होती, माफी दिल से मांगी जाती है, इस बात को याद रखना, काम आएगी। इतना कहते ही लकी ने अपना चश्मा लगाया और वहां से आगे बढ़ गया। लकी की ये बात जैसे उस लड़की के दिल में घुस गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया था। वो लकी से इस बारे में और बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसे देर हो रही थी इसलिए वो वहां से निकल गई। मैडम, मैंने इसका गाड़ी नंबर नोट कर लिया है, आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप करने के बाद। नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। इधर लकी भी भूमिका की गाड़ी में आकर बैठ गया था। भूमिका उसे देखकर बुरी तरीके से घबरा रही थी। लकी ने उसकी गलती के चक्कर में अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगा दिए थे और इस बात का उसे बहुत पछतावा हो रहा था। जैसे ही लकी गाड़ी में आकर बैठा तो उसने कहा, मुझे माफ कर देना लकी, मुझसे सच में मैं बात करने के चक्कर में, लेकिन तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, मैं कुछ महीनों में तुम्हारा सारा पैसा। देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी ये सब बातें करने का ना टाइम नहीं है, जल्दी से ना गाड़ी को एयरपोर्ट लो वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लकी ने कहा और दूसरी दिशा में देखने लगा। भूमिका की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी और वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसकी ही गाड़ी के आगे उस लड़की की गाड़ी भी वहां खड़ी थी, लेकिन ना तो लकी उस लड़की की तरफ देख रहा था और ना ही वो लड़की लकी की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में तीनों लोग चेक इन काउंटर पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उस लड़की ने अपना टिकट दिखाया। काउंटर पर खड़ी लड़की ने उससे कहा, मैडम, आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के लिए आपको गेट नंबर 12 पर जाना होगा। जैसे ही पीछे खड़े लकी ने यह सुना कि वो लड़की ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो उसके कान खड़े हो गए। उसे इस बात का एहसास भी हो गया था कि ये लड़की भी उसी फ्लाइट में जाने वाली थी जिस फ्लाइट में लकी जाने वाला था। लेकिन लकी ने अपने आप को शांत किया और काउंटर पर आ गया। गुड मॉर्निंग सर, आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट गेट नंबर 12 से निकलेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने जैसे ही लकी से ये कहा कि इतने में उस लड़की ने भी लकी को पलट कर देखा। लकी भी उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर में उस लड़की ने हताशा में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को लकी से कोफ्त हो गई थी। इधर लकी ने अपना पास लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। भूमिका भी लकी के पीछे ही आ रही थी। वो लोग ठीक वक्त पर पहुंच चुके थे और गेट नंबर 12 पर फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहे थे। लकी की किस्मत इतनी खराब थी कि वेटिंग एरिया में सिर्फ एक ही बेंच खाली था जिस पर 3 लोग बैठ सकते थे। सबसे पहले वो लड़की आकर बैठ गई। जब उसे लगा कि लकी भी यहाँ आकर बैठने वाला था तो उसने जानबूझकर अपना हैंडबैग पास वाली सीट पर रख दिया।
लकी ने पहले उस हैंडबैग को देखा और फिर उस लड़की को देखने लगा। लकी को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को आसपास का कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक्सक्यूज मी, ये सीट इंसानों के बैठने के लिए, बैग्स के बैठने के लिए नहीं, लकी ने उस लड़की से कहा। कुछ बैग्स की कीमत ना इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में अगर बैग के सामने उससे कम कीमत का इंसान आ जाए तो उसे खड़े ही रहना चाहिए। उस लड़की ने भी लकी को उल्टा जवाब देते हुए कहा, अगर ये बैग इतना ही कीमती है तो आप इसे अपने गोदी में क्यों नहीं बैठा लेती हैं? इस बेंच से ज्यादा अच्छी तो आपकी गोद होगी। लकी ने भी उसी की भाषा में उसे जवाब देते हुए कहा। यह बात सुनते ही उस लड़की का दिमाग खराब हो गया। तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे छेड़ रहे हो? उस लड़की ने बिफरते हुए कहा। देखिए, मैं तो आपके बैग को उसकी सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं बस। अगर आपको लगता है कि मैं आपको छेड़ रहा हूं तो ऐसा ही समझ लीजिए। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें ना एक बार टॉलरेट कर चुकी हूँ, बार बार नहीं कर सकती हूँ। पास वाली सीट खाली है, वहां पर जाओ और बैठो प्लीज, उस लड़की ने कहा। और फिर ये कहां बैठेगी? लकी ने भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ देर खड़ी रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी ना। ऐसा है तो फिर आप ही खड़ी हो जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उस लड़की ने खींचते हुए कहा। देखो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है कि आप मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ रही हो, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है। अब प्लीज आप अपने इंसान से भी कीमती बैग को अपनी गोदी में बैठने का मौका देंगी? लकी ने कहा। उस लड़की ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो उसे जान से मार देना चाहती हो, लेकिन लकी जिस तरह से उसके सिर पर आकर खड़ा हो गया था, उसे सीट खाली करनी ही थी। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया कि इतने में गेट पर अनाउंसमेंट हो गया, लो अब यहीं बैठे रहो, उस लड़की ने कहा और अपना सामान लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। लकी ने एक गहरी सांस ली और खुद भूमिका के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों अचानक से ये लकी की जिंदगी में आ गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।